गंगोत्री बहुत से लोग गए होंगे, दास भी गया गंगोत्री। गंगोत्री से थोड़े ऊपर चलो तो गोमुख आता है, जहां से गंगा जी निर्गत होती है। गोमुख जाने पर कितनी बड़ी धारा है गंगा जी की? कितनी बड़ी है? हाँ, छोटी धारा है। आप चाहें तो छलांग लगा के उधर जा सकते हैं। छोटी धारा है गंगा जी की। और महाराज जी रास्ते में कितने बड़े बड़े पर्वत हैं। चलती हुई गाड़ी से इधर देखो तो लगता है कि भगवान, ऊपर तक देख नहीं सकते, कितने ऊंचे तक पर्वत हैं। और इधर देखो तो गंगा जी पतली धारा के रूप में है, बहुत बड़ी, लेकिन इतनी गहराई में है कि धोखे से कहीं स्टीयरिंग घूम गई तो संस्कार के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। बस जय सिया राम। बड़ा कठिन काम है। इतने बड़े बड़े पर्वत प्रतिबंधक के रूप में, विरोधक अवरोध के रूप में गंगा जी के मार्ग में आए, लेकिन गंगा जी कहीं रुकी नहीं। कोई विक्षेपक उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं कर सका। यह गुणातीत भक्ति पहले सूक्ष्म भक्ति की धारा प्रकट होती है। फिर चाहे जितने प्रतिबंधक बीच में आवें, वो विघ्न बाधाओं रूपी बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर करके वो भक्ति आगे बढ़ती है। और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम का स्वरूप है वह प्रीति रसधारा बढ़ती 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 चली जाती है। गंगोत्री में आने पर उससे कई गुना अधिक जल होता है, और वहां से आने के बाद उत्तर काशी में और अधिक जल होता है। और चलते चलते महाराज जी जब गंगा सागर पहुंचती हैं गंगा जी, दास पहली बार जब गंगा सागर गया तो हमारी भीतर से बड़ी जिज्ञासा थी कि हम गंगा जी और समुद्र को मिलते हुए देखेंगे। बड़ी अभिलाषा थी कि हम देखेंगे, लेकिन वहां जाने के बाद बिल्कुल समझ में नहीं आया कि इसमें गंगा जी कौन है, समुद्र कौन है। गंगा जी का पाट इतना बड़ा, जहां से गंगा जी सागर की ओर गई हैं कि वहां थोड़ी देर गाड़ी खड़ी करके हमने जब देखा तो वो पार दिखते ही नहीं था। जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल। हमने वहां लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा 45 से लेकर 50 किलोमीटर चौड़ा गंगा जी का पाट है। तो 45-50 किलोमीटर तो किसी की नजर देख सकती है क्या डॉक्टर साहब? 40-45 किलोमीटर तक किसी की दृष्टि तो नहीं देख सकती। पानी पानी दिख रहा। और जब गंगा सागर पहुंचे तो हमने पूछा इधर गंगा जी किधर से आई हैं, तो सबने एक ही उत्तर दिया, ये गंगा सागर है, ये मान लो, इसमें पृथक्करण नहीं हो सकता कि ये सागर है और ये गंगा है। ऐसे ही सारी विघ्न बाधाओं को चकनाचूर करती हुई प्रेम पथ पर जो प्रेमी आगे बढ़ता चला जाए, कोई कामना, कोई संकल्प, कोई विचार भगवत प्रेम में, प्रेम की प्राप्ति में, प्रेम के अथाह समुद्र जो भगवान हैं, भक्ति की गंगा और प्रेम के अथाह समुद्र भगवान का जो मिलन है गंगा सागर में, उसमें गंगा ही सागर हैं और सागर ही गंगा हैं। दोनों मिलकर गंगा सागर हैं। न गंगा गंगा है, न सागर सागर है, दोनों मिलकर गंगा सागर है। वहां पृथक्करण असंभव है। नानक लीन भयो गोविंद संग, ज्यों पानी संग पानी, है ना। अब कैसे पानी से पानी को कैसे पृथक करेंगे? पानी से पानी को पृथक किया जा नहीं सकता।
भक्तों को देखिए, हम लोगों के जीवन में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। मीरा जी के जीवन में कितने विघ्न आए। दुष्टन दोष विचारी मृत्यु को उद्यम कियो, बालन बाको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। अब ये कैसे पता चले कि इस भाग्यशाली जीव के भीतर गुणातीता निर्गुणा भक्ति विराजमान है। निर्गुणा गुणातीता भक्ति कहो अथवा रसरूपा प्रेम लक्षणा रागानुगा भक्ति कहो, एक ही बात है। ये कैसे पता चले? तो कहते मद गुण श्रुति मात्रेण। मेरी कथा कान में पड़ी नहीं कि भाव समाधि लग गई। मई सर्व गुहाशय मनोगति अविच्छिन्ना। ऐसा मन डूब गया, ऐसा अंतःकरण भाव में भर गया, निमज्जित हो गया कि जैसे गंगा सागर में गंगा पहुंचने के बाद गंगा का पृथक्करण संभव नहीं है, ऐसे ही फिर उस जीव का, अभी कह रहे थे ना हे तम्बरीश जी, पूर्ण अहम शून्यता वो जैसी भक्त में प्रकट होती है वैसी अन्यत्र कहीं नहीं देखी सुनी जाती है। यह केवल भक्त में ही प्रकट होती है।